वहां कुर्सियां खाली थी। अब रैली में कैसे कहते मेरी जनता, मेरी पंजाब के लोग मुझे माफ कर दिए, ये चीज तो कैसे हो सकती थी? क्योंकि इन्होंने माफ नहीं किया। जब चुनाव आएगा तो गुरुद्वारा में चले जाएंगे, जब चुनाव आएगा तब ये गृह युद्ध कराना चाहते हैं कि लोग आपस में लड़े, हिंदुत्व के नाम पे, सिख के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे आपस में ये लड़े। भाई आप ही कह रहे हैं देश मजबूत हाथों में है, देश की जनता मजबूत हाथों में कहां है? ये षड्यंत्र किया जा रहा है। फिर मैं कह रहा हूं पंजाब इलेक्शन को लेके, पंजाब चुनाव के लेके ये प्रधानमंत्री मोदी जी का एक षड्यंत्र है। इनको एसपीजी से सवाल पूछना चाहिए, एसपीजी से कमेटी बनानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी से मैं कह देना चाहता हूं, या मैं उन्हीं जनता से कह देना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि अगर आप भारत में नहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान चले जाइए। अरे भाई आप ही कह रहे हैं देश। नमस्कार, मैं ज्योति सिंह स्वागत करती हूँ आपका बीसीएस न्यूज में। तो तमाम बातें जिस तरीके से सामने आ रही हैं, दरअसल हमारे देश के प्रधानमंत्री की गाड़ी को जिस तरीके से रोक देना और जिस तरीके से किसानों पर दोषारोपण करना, किसान अन्नदाता हैं, उन पे राजनीति क्यों? ये किसानों पे राजनीति हो रही है, किसान राजनीति कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसे जानना भी जरूरी है। अभी जो फिलहाल में जो घटना हुई, देश के प्रधानमंत्री की गाड़ी को रोक देना प्रदर्शनकारियों के द्वारा और दोष मत देना कि ये जो कार्य है वो किसानों के द्वारा किया गया, कहां तक इसमें सत्यता है? आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी जो ये गुमराह कर रही है जनता को, भारतीय जनता पार्टी तो कभी पंजाब में आई भी नहीं। पंजाब में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है? नहीं आई है। इसीलिए वहां के किसानों को जो ये कह रहे थे, जब देश का किसान, पंजाब नहीं उत्तर प्रदेश सभी जगह से किसान जब बैठे हुए थे गाजीपुर बॉर्डर या दिल्ली की चारों चौखटों पे, तब प्रधानमंत्री जी सोए हुए थे, तब उन्हीं किसानों को ये खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही कहते थे, तब इनको नहीं दिखाई दिया। आज देश का किसान इनको रोक लिया है। उसी किसान के ऊपर पानी की बौछारें, कील तंत्रों का काम, लाठी डंडों से रोकना। प्रधानमंत्री जी तब आपके किसान, आपके वहां पे सेवन लोक कल्याण मार्ग पे किसान नहीं पहुंचा था आपके। आप जब उसके ऊपर लाठी बरसा रहे थे तब वो गाजीपुर बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पे वो बैठा हुआ था। राजनीति तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ड्रामा तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, क्योंकि जब चुनाव आ जाता है तब प्रधानमंत्री मोदी जी के पास पैकेजों का भंडार आ जाता है। जिस तरह से 5 किलो राशन, 1 किलो सरसों का तेल और 1 किलो नमक, आखिर आप बताइए 80 करोड़ जनता को आप 1 किलो नमक और 5 किलो चावल दे रहे हैं और आप कह रहे हैं देश सुरक्षित हाथों में है, देश विकास हो रहा है, देश विकासशील उसमें हाथ में जा रहा है। अरे मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी कि यही कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की आय दोगुनी होगी 2022 में। आखिर किसानों की आय दोगुनी कहां हुई? आप बताइए। किसानों की आय अगर दोगुनी होती तो आज किसान जो सड़क पे एमएसपी की अपनी दरों को जो मांग रहा है कि हमें एमएसपी चाहिए, पंजाब में लागू एमएसपी, उत्तर प्रदेश में एमएसपी लागू नहीं है, आखिर ये क्यों नहीं एमएसपी लागू करते हैं? इनको चरना चाहिए कि जो कमेटी गठन करना चाहते थे, अभी तक कमेटी नहीं गठन हुई। और उत्तर प्रदेश में पैकेज पे कि किसानों को 2000, आखिर हम 2000 और 500 के लिए थोड़ी पैदे हैं। हम कहते हैं विकास चाहिए, लेकिन ये विकास नहीं, ये विनाश पुरुष हैं, ये विनाश करने आए हैं। वही आपकी एक कहावत है, रामायण में एक स्लोगन है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अब ये बौखलाए हैं कि हम उत्तर प्रदेश भी हार रहे हैं और चुनाव हार रहे हैं, तो अब षड्यंत्र रचा जाए, जनता को गुमराह किया जाए, और वो जनता गुमराह लेकिन अब नहीं होगी। आप जिन मुद्दों की आपने बात की, मैं उन मुद्दों पे फिर से वापसी करूंगी, पर मेरा जो आपसे सवाल था वो ये था कि जिस तरीके से कहा गया कि जिन्होंने गाड़ियां रोकी वो जो प्रदर्शनकारी थे वो किसान बताए गए, क्या ये सच है? आप बताइए। एसपीजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के उसमें होता है, और उसके कौन है? गृह मंत्री जी हमारे, वो चाणक्य जो कहे जाते हैं, और चाणक्य तो है नहीं, वो जब चुनाव आ जाता है तब बंगाल में हिंदू खतरे में आ जाता है और उत्तर प्रदेश में हिंदू खतरे में आ जाता है, अब बंगाल में किसान और सिख खतरे में है। आप बताइए। ये गृह युद्ध कराना चाहते हैं कि लोग आपस में लड़े, हिंदुत्व के नाम पे, सिख के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे आपस में ये लड़े। लेकिन आप बताइए, जब वो एसपीजी की सुरक्षा की बात की जाए, 1 करोड़ 5 लाख पर डे, वहां पे पर घंटे की बात होती है, पर घंटे उस पर सुरक्षा लगाई जाती है, तो पूछना सवाल किससे चाहिए? हम अगर देश में बेरोजगारी है तो सवाल प्रधानमंत्री से पूछेंगे, अगर सेना में कोई बात है तो सेना के प्रमुख से पूछेंगे, अगर स्कूल में कोई छात्र को दिक्कत है तो हेडमास्टर से पूछेगा, उसको तलब करेगा। तो आखिर आप प्रधानमंत्री जी ये बताइए, एसपीजी के प्रमुख को आपने क्यों नहीं तलब किया? आप मुख्यमंत्री को बदनाम कर रहे हैं कि कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस देशद्रोह है,
मतलब कांग्रेस ने इस देश में या सरकार में इन्होंने काम उन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी उसी जो चीजें हैं, LIC हो या निजीकरण की बात हो या रेलवे की बात हो, उन्होंने बेचने का काम किया। तो वहां ऐसा कुछ नहीं, आप दृश्य देखिए, वहां धरना प्रदर्शनकारी कोई नहीं था, सिर्फ उस रैली में खालियां कुर्सी थी, खाली कुर्सी थी। क्योंकि आप बताइए, जब देश का किसान एक साल रोडों पे बैठा था तो आपको रैली करने आएगा? आपके भाषण सुनने आएगा? आप अगर गोदी मीडिया वाला आप भी काम करेंगी तो कोई आपके पास खड़ा होगा, कोई आपसे सवाल पूछेगा? तो वही चीज है। प्रधानमंत्री जी ये गुमराह करना चाहते हैं। अयोध्या में भी आने वाले हैं, अयोध्या में, क्योंकि अब क्या करना है इनको, श्री राम उसका एयरपोर्ट उद्घाटन करना है। क्योंकि जब चुनाव आ जाता है तब उद्घाटन पे उद्घाटन हो, जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा उसका विकास वहीं पे ठप हो जाएगा। फिर 4.5 साल। अच्छी बात है अयोध्या में एयरपोर्ट बन रहा है। अरे आप बताइए, अच्छी बात है, अच्छी बात है उसको चुनाव में भुनाना। 4.5 साल से पहले सरकारें क्या कर रही थी? आज ही विकास परियोजना मखौड़ा में आज ही नितिन गडकरी जी को आना, 4.5 साल से वो दिखाई नहीं दिए। तो विकास जब चुनाव आता है तब इतने बड़े पैकेज, कोरोना में भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पैकेजों की आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, आखिर वो पैकेज कहां गया? 5 किलो राशन पे आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा? मेरा आपसे जो प्रश्न था, एक और बात सामने आ रही है। बहुत से लोगों का कहना है कि वो जो प्रदर्शनकारी थे वो उनके खुद के पार्टी के थे, ये एक षड्यंत्र था जो किसानों पे मढ़ा जा रहा है, दोषारोपण हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल, उसमें देखिए जो क्लिपिंग देखी गई है उसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए हुए व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और उसमें कहा जा रहा है कि मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। मुर्दाबाद के उसमें नारे नहीं लगे हैं। आप जाके चैनल की वीडियो, एक तो गोदी मीडिया सच्चाई दिखाना नहीं चाहती है, जो आप जैसे स्वतंत्र पत्रकार हैं यही लोग सच दिखाना चाह रहे हैं, जो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग है। गोदी मीडिया तो ग्राउंड पे अब आ भी नहीं पाती है, जनता परेशान है उनसे, क्योंकि आप गलत खबरों से गलत खबर चला के आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से ये गुमराह करना चाहते हैं कि आप बताइए, पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है, एक चीज कोई बात हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी उस IT सेल उसको ऐसे भुनाती है कि जैसे लगता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कहर बरप चुका है। और जब देश की जनता के ऊपर कहर बरपता है, देश की जनता मरती है, आम जनमानस भूखे मरता है, हंगर इंडेक्स की बात करिए आप, नंबर 1 भारत में है, तो नहीं इनको दिखाई देता है। ये देश की जनता को चुनाव के समय चना देना चाहते हैं, नमक देना चाहते हैं, तेल देना चाहते हैं, और कोरोना में जनता को मारना चाहते हैं। यही कहते थे ना, अब लॉकडाउन होने लगा है क्योंकि चुनाव आ गया है, अब इनको परेशानी हो रही है कि आखिर अपनी रैलियां करना, अपने बैनर लगाना, अपने पोस्टर लगाना। तो अब जनता का जनादेश परिवर्तन की तरफ है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे पंजाब हो। पंजाब में तो कभी आए नहीं है, तो ये सोच रहे हैं कुछ ही सीट मिल जाए। जैसे बंगाल में 3 से 75 पा गए थे, तो ये सोच रहे हैं 3 से हम भी 30-35 पा जाए, तो वो भी नहीं मिलने वाला है। अगर चुनाव की बात आ गई है तो मैं सीधे अगर चुनाव पे अगर आ जाऊं तो ये 700 किसानों की शहादत के बाद देश के प्रधानमंत्री का ये बयान देना कि वो तीनों कृषि कानून को वापस ले रहे हैं, क्या सच में उन्होंने जो कार्य किया या उन्होंने जो फैसले लिए उन पे उन्हें पश्चाताप है, या ये एक चुनावी दृष्टिकोण से देखें तो चुनावी समीकरण है, ये चुनाव को लेके ये जुमलेबाजियां हैं, ये कोई चाल है? बिल्कुल चुनाव, क्योंकि पंजाब का किसान जो बैठा हुआ था वहां या उत्तर प्रदेश का किसान जो था वो सवाल पूछ रहा था सरकार से। जिस तरह से विधानसभा में चुनाव की बात आई तब देश के किसानों को कि हम माफी मांग रहे हैं, आखिर आप बताइए उस वक्त माफी नहीं दिखाई दे रहा था। जब आप पहले दिन से किसान, अगर वही किसान कोई कानून मांगा थोड़ी था, काले कानून थोपे गए। अगर कोई थोपी हुई चीज आप जनता से वापस ले रहे हो तो कौन सा एहसान कर रहे हो? केवल ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री जी को रोका गया, क्या यह सही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी से मैं कह देना चाहता हूं, या मैं उन्हीं जनता से कह देना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि अगर आप भारत में नहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान चले जाइए। अरे भाई, आप ही कह रहे हैं देश मजबूत हाथों में है, देश की जनता मजबूत हाथों में कहां है? ये षड्यंत्र किया जा रहा है। फिर मैं कह रहा हूं, पंजाब इलेक्शन को लेके, पंजाब चुनाव के लेके ये प्रधानमंत्री मोदी जी का एक षड्यंत्र है। इनको SPG से सवाल पूछना चाहिए, SPG से कमेटी बनानी चाहिए कि आखिर जो प्रधानमंत्री के उसमें निरीक्षण में इतना कैसे हो सकता है? यानी आप मानते हैं कि ये भी उठता है कि जब कोई प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाता है तो वहां का जो CM होता है वो संभालता है पूरी सिक्योरिटी को। आप SPG का क्या मतलब? SPG में गृह मंत्रालय के अधीनस्थ आता है। प्रेस रिलीज जब रिलीज हुआ 3 तारीख को, तो उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया कि प्रधानमंत्री जी बाई रोड जाएंगे, उनका बस फिरोजपुर का दौरा था। आखिर आप बताइए, अगर आप पंजाब गए हुए हैं, ये षड्यंत्र, क्योंकि यहाँ देखिए, अरे मौसम की वजह, वही तो कह रहे हैं, धरना था या प्रदर्शन
प्रदर्शनकारी थे या खाली कुर्सियां हैं? वहां कुर्सियां खाली थी। अब रैली में कैसे कहते मेरी जनता, मेरी पंजाब के लोग मुझे माफ कर दिए, ये चीज तो कैसे हो सकती थी? क्योंकि इन्होंने माफ नहीं किया। जब चुनाव आएगा तो गुरुद्वारा में चले जाएंगे, जब चुनाव आएगा तब मंदिर में चले